सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुप षष्ठी का एक वचन, धातु प्रातिपदिकयोः षष्ठी का द्विवचन। धातुश्च प्रातिपदिकञ्च इति धातु प्रातिपदिके तयोः धातु प्रातिपदिकयोः इतरेतर योगद्वंद समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही है लुक का, अर्थ है धात्वयवस्य प्रातिपदिकावयवस्य च सुपो लुक भवति। धातु के अवयव में धातु के अंतर्गत अवयव रूपेण सुप दिखाई देता है और प्रातिपदिक का अवयव के रूप में सुप दिखाई देता है तो उसको लुक कर देना। साधारण धातु है ना, उनमें नहीं मिलेगा। सामान्य प्राति राम, वहाँ कहाँ सुप है? हाँ सुप पर में आएगा। राम के अवयव है क्या? सुप राम से पर में है। लेकिन लगेगा वहीं जहाँ सनाद्यंता धातु धातु संज्ञा हो रहा है उन्हीं धातुओं में, और कृत तद्धित समासास्त्र से जहाँ प्राप्त संज्ञा होती है वहीं पर लगेगा। कृदंत में क्या होता है? बीच में सुप रहेगा, तद्धित में भी सुप रहेगा, समास में भी सुप रहेगा, उनको लुक करेगा ये। असनाद्यंत में भी ऐसे ही। पुत्रम आत्मना इच्छति, पुत्र अम क्यच लिखा जाएगा। क्यजंत का पूरे का धातु संज्ञा हुई, सारा बीच में वह अम है अवयव रूपेण, उसको लुक करना है। दृष्टांत से स्पष्ट होगा, देखिए। पुत्रीयति घटीयति पुत्रम आत्मना इच्छति, पुत्रम इव आचरति, पुत्रम आत्मना इच्छति ये पुत्रीयति, या घटम इव आचरति, घटम इव आचरति, घड़े के समान आचरण कर रहा है। यह घड़ा क्या होता है? इधर उधर लुढ़कता है ना, हिला दो तो लुढ़क, वैसे आदमी भी पेट लुढ़क रहा है लेट करके। घटम इव आचरति यदि घटीयति, पुत्रम इव आचरति या पुत्रम आत्मने इच्छति, दोनों ये तो पुत्र के समान आचरण करता है या पुत्र अपने लिए चाहता है। जो पुत्र अपने लिए चाहता है उसको क्या प्रयोग होगा? पुत्रीयति, पुत्र अम सुप आत्मना क्यच, सु से क्यच आया। और घटम इव पुत्रम इव बोलोगे तो उपमानाद आचार्य, उपमानाद आचार्य सूत्र से क्यच हो जाएगा। क्यच का यह बचेगा, पुत्र अम क्या घट अम क्या रहेगा। क्या कभी यह बचा क्यच में, यह बचा पुत्र अम या घट अम यह रहेगा। उस स्थिति में धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंता धातव। जब धातु संज्ञा हो गया संपूर्ण का पुत्र अम यह पूरे के पूरे का धातु संज्ञा हुई। अब धातु का बीच में क्या दिख रहा है? अम दिख रहा है, वह है सुप। उसको सुप धातु प्रातिपदिक क्या करेगा? लुक कर दिया। बचेगा क्या? पुत्र अ बच गया। तब अकार को क्यची च सूत्र है वो इकार कर देगा, इकार दीर्घी। तो पुत्रीय धातु बना, लट टिप शप परुप होकर के पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति, पुत्रीयसी, पुत्रीयतः, पुत्रीयतः, पुत्रीयामि, पुत्रीयावः, पुत्रीयामः, एवमेव घटीयति में भी बन जाएगा। प्रातिपदिकस्य में दृष्टांत दे रहे हैं। कष्टम श्रुतः कौन सूत्र समास करता है? द्वितीया श्रुतातीत पतित प्राप्तापन्नैः सूत्र है, उसे समास हो गया। यहाँ पर तो समास होता तो क्या करते हैं? पहले विग्रह वाक्य रखेंगे, कष्ट अम श्रुत सु, कष्ट अम श्रुत सु। कष्टम में क्या है? द्वितीयादि सूत्र में द्वितीया का सूत्र में समास, शास्त्र जो प्रतिमांत कौन है? द्वितीया। तद्बोध्य कौन हो गया? कष्टम। उसका क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा है ना। क्या है सूत्र? प्रथमारिष्टम समास उपसर्जनम, तब फिर उपसर्जन पूर्व बाद में लगा, तब प्राक प्रयोग हो गया। इसे कष्टम पूर्व में रह गया,
श्रुत सु पर में रह गया। इस स्थिति में क्या होगा? कृत्यदित समासाश्च समास संज्ञा हो गया। समास संज्ञा होने से अम और सु लोप लुक को तो कौन सूत्र करेगा? सुबधातु प्रातिपदिक लुक कर दिया, कष्ट श्रुत बच गया। फिर प्रातिपदिक दोबारा सुप लाओ, कष्ट श्रुत कष्ट श्रुतौ कष्ट श्रुता इत्यादि बनेगा। एवं एक और दृष्टान दे रहे, राजपुत्र राज्य पुत्र राजा का बेटा, राज्य पुत्र राजनगस पुत्र सु कौन सूत्र समास करेगा? षष्ठी। ये सूत्र क्या करेगा? समास कर दिया। समास प्रात संज्ञा हुई और उसमें षष्ट्यंत कौन था? यहाँ राजनगस, उसके चलो प्राक उपसर्जन पूर्व और पूर्व हो गया तो रह गया राजनगस पुत्र सु। प्रसंज्ञा कौन किया? कृत्यदित समासाश्च। बीच में जो गस और उधर सु है, इन सुपों को कौन करेगा? लोप। सुपधातु प्रादुलुप कर दिया, राजन और पुत्र रह गया। तब राजन को जो गस आके चला गया है उसको लेकर क्या करेंगे? सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा कर दूंगा। न लोप प्रातिपदिकांतस्य नकार लोप हो गया, राजपुत्र मिला दो, राजपुत्र बन गया। तब दोबारा जो किया वो पहले किया, वो प्रातिपदिक संज्ञा किया ना, किसे किए थे? कृत्य समासाश्च से किए थे। वो समास संज्ञा को विप्रा संज्ञा को यथावत स्वीकार करते हुए दोबारा सुआ दिया जाएगा। उसी को मानने में क्या है? युक्ति है एक देश विकृतम अनन्यवत। पहले आपने राजन गस पुत्र सु इतने का किया था, अब बचा क्या है? राजपुत्र। कुछ गायब हो गए ना उसमें से, तो इसको क्या कहेंगे? वही है माना जाएगा। लौकिक दृष्टांत क्या था? छिन्ने पुच्छे श्वास्वैव न गर्दव। जैसे गस और इधर सु दोनों को काट के फेंक दिया, कुत्ते का पूंछ काट के फेंक दिया, फिर उसको कुत्ता ही कहेंगे, गधा नहीं कहेंगे। फिर यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? प्रातिपदिक कहूँगा। जैसे राजन गस पुत्र सु प्रातिपदिक था, राजपुत्र भी प्रातिपदिक है, अतएव ज्ञाप प्रातिपदिका से सुआदि आ जाएगा, रूप चलेगा राजपुत्र राजपुत्रो राजपुत्र इत्यादि। अधिप्रवृत्तिभ्या शपः अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः अधिप्रवृत्तिभ्यः पंचमी का बहुवचन, शपः षष्ठी का एक वचन। अधिप्रवृत्तिभ्यः पंचमी बहुवचन है, शपः षष्ठी के वचन दो पद है। लुक का अनुवृत्ति आ रहा है लगातार, यह समास है। अधिप्रवृत्ति ये शांते अधिप्रवृत्तयः तेभ्यः इति अधिप्रवृत्तिभ्यः। अधि धातु है आरंभ में जिसका अधिप्रवृत्ति, प्रवृत्ति में आदि अर्थ में होता है। अधि आदिर ये शाम ते अधिप्रवृत्तयः। बहुवचन पंच में लाया, तेभ्यः इति अधिप्रवृत्तिभ्यः। प्रवृत्ति क्यों का? प्रवृत्ति तीन अक्षर है, आदि बोलेंगे तो दो। ये सूत्र बोलना चाहिए था अधिप्रवृत्ति न बोल के सीधे अधिभ्य भी हो सकता है। अधिभ्य बोल और लाघव, या अध्यादिभ्य बोलते और लाघव था। अतर तो अर्धमात्र लाघवे न पुत्र सौमन्वंत्य वैयाकरणा। आधा मात्रा भी लाघव हो जाए, घर में पुत्र पैदा के समान उत्सव मनाते हैं, वैयाकरण खुश होता है। और इतने गौरव कैसे कर देंगे पाणिनि बिना प्रयोजन का? यह प्रयोजन बताना होगा। प्रयोजन क्या है? यही है, आगे गणसूत्र बनाएंगे। चरकरीतंच जितने यंगंत यंग लुगंत, यंग जब लुक यंग प्रत्यय है ना, कौन सूत्र करता है? यंग धातो क्रिया समाविहारे यंग। धातु से क्रिया के संविहार करने के लिए, पावन पुण्य अर्थ करने, अतिशय बताने के लिए यंग होता है। उस यंग को यंगोचीच सूत्र है ना, वो लुक कर देगा। वो यंग लुगंत कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे? यंग लुगंत।
उन धातुओं को, उसकी संज्ञा कौन करेगा? सनात्यंता धातु। उन धातुओं को भी अदादि गण में लेना है हमने। यह बोध कराने के लिए पाणिनि ने प्रभृति प्रयोग किया। अधिप्रवृत्ति शांते अधिप्रवृत्ति इत्यादि लुक अनुवृत्ति आ गया। अर्थ लेकर देखो, अदादि गण पठित्वेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य शपो लुक भवति। अदादि गण पठित शब्दों धातुओं से पठित जो शब्द समूह है, धातु है, अदादि गण में पठित शब्दों का धातु संज्ञा कौन करेगा? भुवादेव धातव। भुवादेव धातव धातु संज्ञा करता है। भुवादि में सारे हैं, उनमें से भुवादि में ज्यादा कर दिया, मतलब 1071 धातु भुवादि में ही है। बाकी पूरा लगभग 900 धातु समझो, वो 9 गणों में बांट दे, थोड़े थोड़े थोड़े। इसे सबका पहले क्या होगा? धातु संज्ञा भुवादेव धातु ही करेगा। फिर जो गण विभाग किया, गणाशकारी अलग अलग होगा, उसे भी क्या हम कहेंगे? सबसे पहले सब में शब्द प्राप्ति बताना पड़ता है। बाद में शब्द को कहीं लुक हो गया, कहीं श्लू हो गया, लोप कर दिया, कहीं स्नम कर देंगे, कहीं शक कर देंगे, कहीं वो कर देंगे, उसको बाद करके कर देंगे। अलग अलग गण में अलग अलग कार्य होगा। यहां लुक है, पर में जो शप है उसको लुक किया जाता है। जैसे अत्तिर बना, अत्य कैसे बनेगा? अत भक्षण धातु से क्रम है लाने का। पहले क्या करना पड़ेगा? अदित्यस्मात् शब्दात, अदित्यस्मात् शब्दात भुवादो धातु इत्यनेन धातु संज्ञायां करते हैं। पहले धातु संज्ञा तो करोगे, कैसे लट आ गए सीधे? लट बजाऊंगा, लट ऐसे नहीं आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? लह कर्म च भावे च कर्म के भ्य। इस सूत्र से खले कपूत न्याय से पूरे 10 लकार प्राप्ति बतानी पड़ेगी। कर्तृवक्षायाम दशापि लकाराः खले कपूत न्यायेन युगपत् प्राप्ताः। खले कपूत न्याय क्या है? हाँ, एक साथ बच्चा, जवान, बूढ़ा, कबूतर एक साथ आते हैं, एक साथ उड़ जाते हैं। इसे 10 लकार एक साथ आ गए अध धातु से पर में, तो किसको रखना है उनमें से? वर्तमान लट सूत्र आएगा, वो है क्या? 10 में से वर्तमान काल को बताने के लिए मैं लट लकार लाऊंगा, तब होगा अध धन लट। लट में क्या बचेगा? अटावित अकार टकार संज्ञा हो जाएगा। टकार क्या करेगा? इस संज्ञा कौन करेगा? अलंत्यम। अकार उपदेश अच अन्नासिक, उपदेश अच अन्नासिक से अकार संज्ञा होगा, ल बच गया। जब ल बचेगा तब लस्य सूत्र के अधिकार में कौन सूत्र आएगा? तिप्त जिसिप्त पुनः 18 प्राप्त हुआ खले कपोत न्याय से। 18 प्रत्यया खले कपोत न्याय न गपत प्राप्त। तब क्या करेंगे? तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथमोत्तमाः तान एक वचन द्विवचन वचनान्येकशः द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। ये 3 परिवार सूत्र लगानी पड़ेगी। इन परिवार सूत्र लगाने से केवल फायदा नहीं है, संज्ञा सूत्र भी लाना पड़ेगा। लह परस्मै पदम तंगा शेषात कर्तरी परस्मै पदम, इनके परस्मै संज्ञा वाला जो प्रत्यय वो लाऊंगा। एकत्वक्षा कर गया प्रथम पुरुष, एकत्वक्षायाम अधंती। अब आएगा ती, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अधंतिप, तिप के भी गया हलंत्यम से, ती बचा अधंती। कर्तरी शप, सूत्र से क्या आएगा? शप आया, अध शप धंती। तब ये सूत्र लगा, अधि प्रवृत्ति शपा लुक कर दिया, अध धंती बच गया। तब दकार को खरीच, दकार को तकार कर दिया, अत्ति अत्ति अत्तः अदंती, अत्सी अत्थः अत्थ, अद्मी अद्वः अद्मः, ये बनता है। एवमेव
हंती में भी समझ लेना। हन इसी पर दा संज्ञा करो, फिर वैसा प्रक्रिया से तिपलाओ, हन धंती रहेगा, शपाओ, शप को सूत्र लुक कर दिया, मिला दो हंती। एवमेव द्वेष्टि, दृश्य धातु है, दृश्य धातु किस अर्थ में? द्वेष करना, जलन इत्यादि अर्थ में। दृश्य धातु से भी इसी प्रकार से क्या हुआ? लट तिप शप, संक्षेप में बोलते यही बोलेंगे, लट आया तिप आया फिर शप आ गया, दृश्य शप ती रहा, शप सूत्र ने लुक कर दिया, दृश्य और ती रहा, तब कौन करेगा? हाँ, पुगंत लघु विशेष्य, लघु पद है ना, इसलिए इसकी दो संज्ञा करनी पड़ेगी। जिसके ई को पहले उपधा संज्ञा करो, कौन करेगा? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। लघु संज्ञा कौन करेगा? ह्रस्वम लघु। ये दो संज्ञा से पहले उसको लघु संज्ञा करो, उपधा संज्ञा करो, तब आपको क्या दिखेगा? वहां लघु उपधा दिखेगा, ह्रस्वीकार, उसको गुण करके एकार कर दो। द्वेष्टि, द्वेष्टि, अष्टुनाष्टु, द्वेष्टि, दिष्ट, द्विषन्ति, है ना, द्वेक्षी, दुष्ट, दुष्ट, द्वेष्मी, द्विष्व, द्विष्मः, ये बनता है। सब लोग किसने कर दिए इन सब स्थलों में। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रतिमा का एक वचन, छंद सप्तमी का वचन, दो पद है, पूर्व सूत्र से लुक आ गया और पूरा सूत्र ये आएगा अधिप्रवृत्ति भी सफल। लुक का अधिकार चल रहा है और पूरे सूत्र अनुवृत्ति कर दो। अर्थ है छंदसी विषय मैंने वैदिक प्रयोग विषय शप बहुलम लुक भवती, वैदिक प्रयोग के विषय में शप को बहुलकात लुक करेंगे, उन्हें कभी करेंगे कभी नहीं भी करेंगे। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, नियम है ना बहुलकम का। या देखो जैसे दृष्टांत दे रहे वेद का, वृत्रम हनति, वृत्तम हनति, शब्द क्या कार लुक नहीं हुआ, हंता तीता, अभी आपने बनाया है, लुक होगा तो क्या बनता है? हंती। लुक न होने से हनति, न में शब्द का कार को मिला दिया गया, हनति हो गया। ऋग्वेद का मंत्र का हिस्सा है। आशयत इंद्र शत्रु, आशयत यहाँ पर भी बहुल ग्रहण सामर्थ्यात शब्द लुक नहीं हुआ, यहाँ पर भी सिंह स्वप्ने धातु का है, सिंह स्वप्ने धातु, यह शब्द क्या आकार है, गुण हो गया, अयादेश भी हो गया, अशयद लंग लकार करो, लंग लकार में क्या होगा? सिंह धातु है, लंग के कारण से लुंग लंग लिंग छोड़ दाता अट्टागम हुआ, अ शी टिप कत्ती है, ठीक है, ये को भी इतश्च श्लोप किया, त हल बच गया, शप आया, अ शी अ त, बड़म छत्तीसगढ़ से शप लुक नहीं हुआ, शप लुक न होने से शी कई को गुण हो गया, अयादेश हो गया, आशा यद रूप बन गया। दोनों ही शप लुक न होने का दृष्टांत दिया। बहुल ग्रहण सामर्थ्यात अन्य गणस्य, अन्य गणस्थेभ्यो अपि लुक भवति। बहुल ग्रहण सामर्थ्यात क्या होगा? क्वचित अन्य देव करना है ना, अन्य देव का मतलब क्या? यह शप नहीं है, अन्य गण में क्या हो रहा है? कहीं स्नु हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, कहीं स्नम हो रहा है, कहीं स्ना हो रहा है, उनको भी आप लुक कर सकते हैं। शप कोई लुक करना कोई जरूरी नहीं, ये बहुलम का विशेषता है। जैसे दृष्टांत दे रहे देखिए, त्राद्धम नो देवाः, त्राद्धम नो देवाः, त्रयी पालने जाती है, त्राद्धम बना दिया, त्रयी पालने था, भाजीगण कर लेंगे तो कोई बात नहीं, तो शप आएगा, फिर शप को लुक कर दिया, सो लुक प्राप्त नहीं था या लुक कर दिया गया। लोट लकार गए, मध्यम पुरुष बहुवचन, ध्वम प्रत्यय आया, त्रय का त्रय रहेगा, वह ध्वम है। बादिगण में लुक होता नहीं ना, आधादिगण में शप लुक होता है, बादिगण लुक नहीं होता, उसको लुक कर दिया, कि त्रय को क्या हो गया? आत्थ हो गया, आदेश उपदेश अशिति, त्राध्वम रूप बन गया।
तो किसी भी गण का अन्य गण के कार्य में ये क्या करेगा, लुक कर देगा। बाणम की अनुवृत्ति अब अगले सूत्र में भी जाएगा। यंगोचिचा, यंगोचिचा, यंगो यंग सृष्टि के वचन, अचि शब्द के वचन, च अव्य, 3 पद है। धातु रेखा जो हलादे क्रिया से विहारे यंग, उसमें आधे ही सूत्र बोले थे। धातु क्रिया समार यंग बोल दिया बीच का। धातु रेखा चो हलादे है क्रिया संहारे यंग, ये पूरा सूत्र है। वो जो सूत्र यंग आ रहा है वो यंग को लुक करने का सूत्र विधान करता है। बहुलम और लुक का अनुवृत्ति है। अर्थ कर रहे देखो, अच्छी प्रत्यय पर तो यंगो बहुलम लुक भवती। आजादी प्रत्यय, आजादी प्रत्यय के प्रत्यय वे जो यंग प्रत्यय आता है धातु से, उसको बाहुल का लुक कर देना है। धातु कैसे होना चाहिए, हलादी होनी चाहिए और एकाच होना चाहिए, अनेकाच नहीं। अनेकाच धातु जैसे क्या है, जागरी धातु है, जागरी निद्राक्ष है, वो अनेकाच है। जा में आ है, ग्री में री है, 2 अच्छे और ईद संजक नहीं है। और दरिद्रा धातु है, दरिद्रा 3 अच्छे यहाँ, अनेकाच धातु है, वहाँ यंग नहीं होता। जो हलादी होते हुए एकाच धातु होगा, वहीं पर क्रिया का संव्यार करने, क्रिया के संव्यार का मतलब कहता है बार बार करना। जैसे पा पठ्यते बनाएंगे, बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से बुद्धि में घुसते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। एक बार पढ़ ले याद नहीं होता है तो बार बार रटना पड़ता है। ऐसे में यंग प्रत्यय होता है। देखो अजाद प्रत्यय के प्रत्यय वे धातु से जो यंग प्रत्यय है उसको बाहुल का लुक करना है। बहुल ग्रहणाद अनच्छपि भवती। आजादी प्रत्यय न हलादि प्रत्यय तो भी यंग होगा। बहुलम ग्रहण से यह लाभ है। अच्छी कहा था सूत्रकार ने, अनच्छी में भी लोप कर सकते हो, लुक कर सकते हो। दृष्टांत देखिए, लो लुवाह, लो लुवाह, लो लुवाह धातु क्या है, लोलूया। लोलूया पहले बना लो, लोई छेदने धातु है। लू धातु से छेदन उत्तर धातु करो, धातु संज्ञा करेगा। धातु एक काचो हलादे कृसर यंग से यंग आया, लू या रह गया। अब संयंगो हो क्या करेगा, द्वित्व, तो क्या हुआ, लू लू, लू लू पूर्वाभ्यास हो गया नहीं, हसू लोग लू लू या। अब जो अभ्यास में जो लू है उसको कौन सूत्र करेगा, गुण, लो लू या बना, लो लू या। फिर क्या करोगे, कृत प्रत्यय लाओ, अजाति प्रत्यय लाओ, लो लू या आ। 50 गण में ले लो, सब धातु 50 अच्छ प्रत्यय हो जाएगा, लो लू या आ रहेगा। अब यंग को लुक कर दो। ये सूत्र क्या करेगा, यंगो चीचा अजाति प्रत्यय पर में आ गया, यंग को लुक कर दिया, लो लू आ बच गया, अच प्रत्यय का आकार बच गया। उस आकार के प्रत्यय में लू के ऊ को उवंग हो जाएगा। दीर्घ है ना, कौन करे उवंग, अचिष्ट धातु भ्रोर यंग वंगौ, से उवंग हो गया तो लो लुव स्वात्पत्ति करो, लो लुवह, लो लुवौ, लो लुवाह। एवमेव पोपुव, बार बार पवित्र करता है, बार बार काटना, बार बार पोई पवने शुद्ध करना, पवित्र करना, बार बार करता है। पोपुवह बनेगा, पूर्वत्तिकारी पुराया, मरी मृज सरीसृप, इन में क्या है, मृज धातु है। मरी में क्या, री का आगम होता है, रीक रिकौ, रीक और रिक 2 आगम होते हैं। ऋतुपदा में हो तो मृज मृज, मृ मृज, मृ मृज रहेगा। व्रत मा मृज हो गया, पूर्वाभ्यास हलादिशेष व्रत, मृ को मर कर दिया, रलोप हो गया, म मृज रह गया, तब री का आगम कर दिया। री का आगम हुआ तो मरी मृज बना,
यह है ऋग ऋतुपदस्य च, ऋग ऋतुपदस्य च। ऋग आगम होता है ऋतुपद धातु के स्थान। ऋग ऋतुपद छठे अध्याय का है, 7-4 का है। हाँ, शोधन करना। मृजी शुद्धौ धातु है, मृजु शुद्धौ धातु है। तो मरी मृज सरीसृप सृपगतौ, बार बार गमन करता जाता आता है, यहां भी नहीं का गम हुआ। ये हो गया सभी आजादी प्रत्यय पर में रहते हुए कर दिया। यंग को लुक, अब हलादि के प्रत्यय रहते हुए लुंग को लुक करना है, उसके लिए ला रहे पा पठीति, लाल लपीति। पठ धातु, पठा व्यक्तायाम वाची, पढ़ना अर्थ में। पठा पठा पा पठा बनेगा, पा पठा बना। दीर्घो अकितः सूत्र है, उसे अभ्यास को दीर्घ कर दो। यंग में क्या बचेगा? य। पट पट हलंत है, अकारांत नहीं। पा पठ य ऐसा लिखो, पा पठ य रहेगा। तब क्या करेंगे? यंगंत होने से सनातन दासंज्ञा करो, लट तिप शब करो, ती आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पा पठ टिप, पा पठ टिप। यंगों को कर दो लुक, यंगों को कर दो लुक। हाँ, शब्द को लुक करने के लिए हम क्या लगाएंगे? चरकरीतंच, एक गण सूत्र है। यहाँ कहीं दिया होगा, नहीं दिया हो तो समझ लेना। गण पाठ है ना, वहाँ गण में गण सूत्र दिया है, चरकरीतंच। वो क्या करेगा? यंग को, यंगन जितने धातु है उनको लाएगा अदादिगण में। अदादिगण में आप इसको ले लिए तो क्या हो जाता है? शब का लुक हो जाएगा। अधिक प्रवृत्ति भी शप, और सब पद भी कर देगा। इसे तिप लाया। यदि अंग क्या? गित, गित्वाद क्या होगा? अनुदात गीता आतरपदम, आतरपद होना चाहिए। तो चक्रवर्ती सूत्र ने कहा परसप पद कर दो। अच्छा, तिप पाया यहाँ, हलादि प्रत्यय प्रत्यय वे यंग लुक हो गया। शब पाया, शब को भी अधिक प्रत्यय शब्द सूत्र ने लुक कर दिया चरकरितंच के आधार पर। अतएव पा पट तिप, पा पट टिप इतना रह गया। तब क्या होगा? ईट आगम करेगा, वो करेगा यंगोवा। यंगोवा सूत्र क्या करेगा? ईट आगम कर दिया। पा पट ईति मिला दो, पा पठीति, पा पठीति ये बनेगा। एवमेव लालपीति, लप धातु है, लप लप लालप लालप बनेगा लालपीति। यहाँ सब प्रक्रिया वही पा पठीति में जैसे क्या वही सब सूत्र लगेगा। दीर्घ कितना लगेगा? अभ्यास के प जो लात ल था उसको ला बना देगा। दीर्घो अकिता अभ्यास को दीर्घ करेगा। फिर चरकरितंच के आधार पर इस यंगांतियों में ले लिया, या यंग को पहले लुक करो वर्तमान सूत्र से। यंगो चीचा हलादि प्रत्यय रहते हुए यंग लुक हो गया। बाद में शप आया, उसे चरकरितंच के आधार पर वो लुक कर दिया अधि प्रवृत्ति में शप सूत्र ने। दोनों चला गया, लाल लप तिप रह गया। ईट आगम किया आपने किस सूत्र से? यंगो वा सूत्र से। तो लाल पीति एरो बना। लाल पीति, लाल पीता, लाल लपंती, लाल पीशी, लाल पीता, लाल पीता, लाल पीमी, लाल पीव, लाल पीम। ज्योत्यादिभ्य श्लुः, ज्योत्यादिभ्य श्लुः, ज्योत्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन, श्लुः प्रथमा के वचन, ज्योति आदि ये शांते ज्योत्याद्य तेभ्य इति बहुव्रीहि समास हुआ। माने हु धातु है आदि में जिनका, हु दानादानयो यह धातु है आदि में जिसका, उस गण को कहेंगे ज्योत्यादि गण। हु धातु का रूप बना दिया ज्योति और उसको प्रयोग कर दिया पूरे गण के लिए नाम के रूप में, इसे ज्योत्यादि गण का नाम हो गया। उस गण से पर में क्या होगा? जो शब्द आता है शब्द को कर देना है श्लू। श्लू का मतलब प्रत्यय से लोपा, प्रत्यय का लोप होना। अच्छा, शब्द क्या हो जाएगा?
लोप हो जाएगा। जैसे दृष्टांत है, उसे पहले देखा अनुवृत्तीय शपा का अर्थ कर रहे हैं, ज्योत्यादिभ्यो धातुभ्य उत्तर से शपः श्लुर्भवती। ज्योत्यादि करने पड़ी धातुओं से पर में आया हुआ जो शप है उसको श्लू हो जाता है। श्लू होने का लाभ क्या है? जैसे आप देखें हु धातु से हम कर देंगे लट तिप शप कर देंगे, शप को आप पे कर दिया श्लू, तो हु है, हु से लट तिप शप को कराया और शप को आपने क्या कर दिया श्लू, लोप कर दिया। लोप करने का क्या फल है? हु और ती बचा, हु और ती बच गया। उस में क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे, श्लौ एक सूत्र है, श्लू के द्वारा जब प्रत्यलोप होता है वो धातु को क्या करेगा? द्वित्व कर देगा, तो हो जाएगा ये हु ती, ये बन जाएगा, हु ती बन जाएगा। पूर्वाभ्यास, पहले कोश्चु लगाना है। पहले क्या लगाएंगे? कोश्चु। कोश्चु को लगाने से क्या होगा? हा को झ हो जाएगा, झू, हु और ती। चवर्ग में जो महाप्राण वाला है झ वो हो जाएगा, हर्ष के अंतर्गत आता है। फिर अब लगाओ अभ्यासे चर्चा, तब क्या होगा? ये हो जाएगा जू, हु और ती। इस हु को आप कर दो सार धातु का, आर धातु का यह गुण, जू हो ती मिला देंगे, जुहोती। जुहोती, जूतः जुहवती बनेगा, जोशी जूथः जूथा, जुहोमी जुहवः जुहमः, ये रूप बन जाता है। एवं में भ्री धातु है, विभर्ती बनाना है, दुभ्री भरणे, दुभ्री धातु है भरण पोषण अर्थ में, भरण पोषण यो हो। भ्री बचा, धातु क्या बचता है? भ्री। आदिर ईटूढ़ावाह सूत्र पड़ा है ना, आदिर ईटूढ़ावाह, दुख की संज्ञा के चला गया, यहां की संज्ञा कर दिया हलंत्यम, बच गया धातु भ्री। भ्री धातु से पूर्व धातु संज्ञा करके कौन करेगा संज्ञा? भुआदेव धातवः, लट तिप शप आया, उसको वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? श्लू, लोप कर दिया, तो भ्री धन ती बच गया। तब श्लौ सूत्र से क्या करेंगे? वित्त, भ्री भ्री धन ती, भ्री भ्री धन ती। पूर्वाभ्यास उरत, हमेशा अभ्यास में री दिखता है और उरत सूत्र लगेगा, तो उरत में हम क्या करेंगे? अत आदेश करना है, जब अत करना है तो उरंड्र परह लगेगा, तो वह भ्री का हो जाएगा भर, भर भ्री ती, भर भ्री ती, हलादि शेषा, रलोप हो गया, भ भ्री ती। तब एक सूत्र आता है भ्रियाम इत, भ्रियाम इत, अभ्यास के भ के आकार को ह्रस्वीकार कर दिया, भी, अभ्यास चर्चा, भ को जगह ब, बी, बी भ्री ती। अब भ्री को सार्वधातु गुण कर दो, विभर्ती बनेगा, विभर्ती, ये देखो विभर्ती। लोप ही करना है तो लुक करके लोप कर सकते हैं, श्लो करके। हाँ भाई, फिर श्लो सूत्र कैसे लगेगा? जित कौन करेगा भाई? लुक जो अभी तक आपने जितने भी लुक किया, लुक करने से क्या कार्य हुआ? कुछ धातु को जित्यादि कौन करिया? नहीं करा ना। यहाँ भी लुक करते तो क्या होता? जित होता नहीं, इसलिए अलग नाम से काम करना पड़ा। अलग नाम क्या रखा? इसलिए श्लू नाम रख दिया। पहले नाम क्या था? लुक। लुक करने से कोई कार्य नहीं होता, क्यों? न लुमतांगस्य, सूत्र क्या कहता है? लुमता से लुप्त, लुक्ष लुप से यदि लोप करते हो, अंग कार्य गुण आदि नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ा? इन्होंने श्लौ एक सूत्र बना दिया। श्लू का शब्द में क्या बनेगा? श्लौ। भानु का भानौ जैसे बनता है उकारांत का।
श्लोव एक सूत्र बना कहा, जहां श्लू नाम से अपने प्रत्यय को लोप करोगे तो धातु को द्वित हो जाएगा, फिर अभ्यास संज्ञा होगी, अभ्यास कार्य होगा, सब आप देख रहे रूप बन रहा, नहीं तो नहीं बनता। सर लुक भी एक संज्ञा अलग क्या, श्लुक ना, लुक श्लू लुक, लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने सूत्र आपने पढ़ा। लुप संज्ञा करने का लाभ अलग है, वो तथित प्रकरण में लाभ होता है उसका, लुक और श्लुक यहां लाभ है। और एवं एवं निचिर धातु है, निज निज धातु का ने निक्ति बनेगा, ने निक्ति, निज धातु से क्या, नो नह, निजिर का नो नह हो जाएगा, निज बनेगा, निज निज नी निज, निज निज नी निज, शब पाया श्लू हो गया, तिप के परते हुए, हलाद के परते हुए दृष्टांत दे रहे हैं, तो तिप के परते हुए क्या होगा, श्लू हो गया, तो शब चला गया, लोप हो गया, नी निज धन ती, श्लू होने से द्वित्व हुआ, नहीं श्लू ना होता द्वित्व नहीं कर सकते आप। निज निज नी निज धन ती बचा, निज निज नी निज धन ती, निजाम त्रयाणाम गुण श्लौ सूत्र है ना, निजाम त्रयाणाम गुण श्लौ 7वें अध्याय 4थे पाद का है, 75वां सूत्र। उसने क्या कर दिया, अभ्यास को गुण कर दिया, ने बना हुआ अभ्यास, ने निज ती। अब लघु संज्ञा कौन करेगा, रसोम लघु, उपदा संज्ञा अलोन्त्यात पर उपदा, दोनों मिल करके पुगंध लुप से लग गया, तब निज का भी इकार को गुण हो गया, ने नेज ती, चौकू ने निक्ति रूप बनेगा, ने नेक्ति, ने नेक्ति, खर्चा भी लगा लो, ने नेक्ति, ने निक्ता, ने निजंती, ये रूप चलता है। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रतिमा के छंदसी सप्तमी के एक वचन 2 पद है, शपह का अनुवृत्ति है, ज्योत्यादि विष्णु का भी अनुवृत्ति कर दो। छंदसी मैंने वैदिक प्रयोग विषय है, ज्योत्यादिभ्य परस्य बहुलम शप श्लूर आदेशो भवति, शप को श्लू आदेश बाहुलकात कर देना, कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। जैसे देखो यहाँ बाहुल का श्लू हुआ है, अतएव दाति प्रियाणी, लोक में क्या बनेगा, ददाती, ददाती बनता, यह श्लू नहीं किया, श्लू करते तो क्या होगा, देखो द्वित्व हो जाता, श्लू नहीं किया, दा धातु से तिप लाया, दा धन तिप, श्लू नहीं किया, शब पाया, दा शब के आकार है, तिप है, अका सवर्ण दीर्घ सीधे, शब क्या पित्त है ना, गित है ही नहीं, पित्त है, इसलिए आ का आ के साथ दा के आ का अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, दा ती बन जाएगा, दाती। श्लू होता तो ददाती बनता, श्लू होता तो द्वित्व का ना, ददाती बन जाता, तो लोक में बनेगा ददाती, वेद में बन गया दाती, श्लू नहीं किया बहुलकात। धाति प्रियाणी, इसके लोक में क्या बनेगा रूप, दधाती, दधाती, दधाती रूप बनता लोक में, और वेद में बन गया धाती, क्यों श्लू नहीं किया, श्लू करते तो श्लव होता, द्वित्व होता, सब कार्य होता। और जा कर रहे हैं, देखो दृष्टांत दिया, बहुलम संस्कार से हो गया, पूर्णा विवष्टि, पूर्णा विवष्टि, वश धातु है, वश कांतो लिया, यहाँ श्लू कर दिया, श्लू करने से द्वित्व हो गया, और तिप कती है वहाँ, श्लू हो गया, सब पाया वो श्लू हो गया, वश वश व वश, ये तो कौन करेगा, एक बहुलम छंद से अलग सूत्र है, 7 4 78 7 4 78, वो बहुलम छंदसी, वो सूत्र क्या करेगा, इत्व करेगा, अभ्यास मित्व किया, विवश, सकार को क्या होगा, व्रज सृज सृज ब्रजराज प्रशाम चाह शाह, सूत्र मूर्धन सकार करेगा,
ष्टुनाष्टु ष्टुत्व कर देगा। तो विवष्ट, अभ्यास मित्र किया, विवष्टि बना। शकार मनुष्यकार की हो गया, विवष्टि रूप बन गया। एवं एक और दृष्टांत दे रहे हैं, जनिमा विवक्ति, वच परिभाषण है धातु में, वच वच व वच था, वही बहुलम छंदसित हुआ, विवच बन गया। शब पाया, शब को इसने श्लू कर दिया। बावलकात कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। नहीं क्या होगा, दो दृष्टांत दिया, और करने का दो दृष्टांत दिया। यहां पर भी अभ्यास के आकार को इकार, बहुलम छंदसी 7-4-58 से इत हो गया। विवचति, विवचति, विभक्ति चौको लग जाएगा, विभक्ति। इस प्रकार से रूप इसके बनते हैं।